नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम अपने मैथ सीरीज का लेक्चर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स। मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही हम उन्हें सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकंड एंड 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड, फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, एक ट्रेन है, वो एक स्टिल आदमी खड़ा है यानी मूव नहीं कर रहा, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है, 6 सेकंड लगाती है। और एक प्लेटफॉर्म है जो कि 210 मीटर लॉन्ग है, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है, 16 सेकंड लगाती है। तो पूछ रहा है इस ट्रेन की लेंथ कितनी है यानी लंबाई कितनी है और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है। चलिए थोड़ा आपको चित्रकारी करके बताता हूँ तब आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। मान लीजिए एक पर्सन है, ये स्टिल खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, ठीक है, एक ही जगह पर खड़ा है, और एक ट्रेन है, उसी पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 6 सेकंड में इस पर्सन को क्रॉस कर लेती है। और एक प्लेटफॉर्म है, वो 210 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है 210 मीटर लॉन्ग, इस सेम ट्रेन को इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड लगते हैं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 16 सेकंड लगते हैं। तो हमें इस ट्रेन की लेंथ बतानी है, जो ये अपनी ट्रेन है इसकी हमें लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ है और स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो हमारा हुआ था स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, उसमें एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक कॉमन सा फॉर्मूला है, किसी भी चीज की अगर स्पीड निकालनी है तो जो डिस्टेंस कवर करता है उसे डिवाइड किससे करना है, टाइम से, जिस टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करेगी। तो एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं हम x, क्योंकि हमें पता नहीं है ट्रेन की लेंथ में निकालनी है, तो x मान लिया, हमें पता नहीं कितनी है, x मान लिया इसको। तो स्पीड इज इक्वल टू, अगर इस जो पर्सन था, पहले हमें बोल रहे थे ना, एक पर्सन खड़ा है, स्टैंडिंग मैन में, हिल नहीं रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, इसको क्रॉस करने में से 6 सेकंड लगते हैं। तो इसको क्रॉस करने में वो क्या डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, खुद की लेंथ ही तो कवर करेगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी उसे वही तो कवर करनी पड़ेगी इस मैन को क्रॉस करने के लिए। तो जो इसकी लेंथ होगी उसी को वो कवर करेगी। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या डालेंगे, ट्रेन की लेंथ डाल देंगे। तो ट्रेन की लेंथ हमने क्या मानी है, x मानी है, तो x लिख दो, डिवाइडेड बाय टाइम है, कितना टाइम है, 6 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ 6 तो लिख दो। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब एक 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इसमें हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस की जगह हम क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म है 210 मीटर लॉन्ग, इसे ट्रेन को क्रॉस करना है। तो पहले तो 210 मीटर कवर करेगी, फिर उसे अपनी खुद की लेंथ तो कवर करनी पड़ेगी इसे आगे निकलने के लिए, इससे, ठीक है। जैसे ट्रेन यहाँ से चलती है तो यहाँ तो पहुंच जाती है, जो ट्रेन की लेंथ होती है उसे अपने खुद की लेंथ तो क्रॉस करनी पड़ेगी आगे निकलने के लिए, तो तभी तो वो इसको क्रॉस कर पाएगी। तो जो आपकी प्लेटफॉर्म होगा, आपको उसकी लेंथ कितनी है डिस्टेंस की जगह, प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है, तभी वो उसे क्रॉस कर पाएगी। तो ट्रेन की लेंथ हमने कितनी थी, x, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। बस बहुत ही सिंपल है, इससे आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन ना है, सिंपल सा पूछ लिया, ट्रेन पासिंग स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकंड और ट्रेन की लेंथ बोल दिया हमें 60 मीटर है, तो पूछ रहा होगा स्पीड कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। तब हम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की जगह हमें ट्रेन की लेंथ डालनी, ट्रेन की लेंथ मान लो हमें 60 दे रखी होती तो 60 लिख लेते, टाइम हमें 6 सेकंड दिया था, 6 लिख लेते, इसको डिवाइड करते 10 मीटर पर सेकंड, तो हमें स्पीड मिल जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह हमने तभी x लिखा कि ट्रेन ने अपनी ही लेंथ क्रॉस करनी है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म दे रखा, तो प्लेटफॉर्म के साथ हमें ऐड करनी पड़ेगी ट्रेन की लेंथ, इतना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ा उसे क्रॉस करने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा बताया, कल क्वेश्चन आ गया तो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन मैंने बनाई थी, अब हम देख लेते हैं कि स्पीड इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6 और स्पीड इक्वल टू 210 प्लस x डिवाइडेड बाय 16, तो हम इनको इक्वल टू में ले सकते हैं, x प्लस 6, ठीक है। x प्लस 6 लिए s की जगह मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, क्योंकि ये भी s के बराबर ही है ना, जो आपकी स्पीड है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को यहाँ पर, तो 16x हो जाएगा, जो x से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 210 कितना हुआ, 1260 प्लस
6 को हमें इधर भी ब्रैकेट में ना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x यहाँ पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, जब इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10x, और यहाँ 1260। अब 0 से 0 काट लो, तो x की वैल्यू कितनी है 126 मीटर। तो जो हमारी ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 126 मीटर, ये हमारी ट्रेन की लेंथ निकल गई है। अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड भी पूछ चुके हैं, तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली क्वेश्चन देखिए, स्पीड इक्वल टू जो ट्रेन की लेंथ थी वो हमें पता लगी कितनी है 126 मीटर, तो 126 लिख लेते हैं, और यहाँ पर टाइम 6 सेकंड था तो 6 लिख लेते हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे तो 21 आएगा, तो स्पीड आ जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। ठीक है, हमने ट्रेन की लेंथ भी निकाल दी और उसकी स्पीड भी निकाल दी। तो ये मैंने कैसे किया, सबसे पहले एक पर्सन दिया था, उसको क्रॉस करने के लिए उसको क्या लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मैंने डिस्टेंस की जगह x लिख दिया। दूसरे केस में उसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना था, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ भी उसे कवर करनी पड़ेगी उसे क्रॉस करने के लिए, तो 210 प्लस x लिखा डिस्टेंस की जगह। फिर भी हमारी दो क्वेश्चन आई, इनको मैंने इक्वल टू में रखा क्योंकि स्पीड आई थी, दोनों केस में स्पीड थी, तो इक्वल टू में रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा ट्रेन की लेंथ आ गई। तो ट्रेन की लेंथ को हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा तो हमें स्पीड भी मिल गई। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 250 meter long train is running at 100 km per hour. In what time will it pass a man running at 10 km per hour in the same direction in which the train is going? तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, एक 250 मीटर लॉन्ग यानी 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 100 किलोमीटर पर हाथ की स्पीड से चल रही है, तो वो कितने समय में एक आदमी है जो दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर हाथ की स्पीड से उसको क्रॉस कर देगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ। मान लीजिए ट्रेन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कोई आदमी हो या गाड़ी हो या ट्रेन अगर दूसरी कोई ट्रेन हो वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, जो ज्यादा स्पीड होगी उससे आपको माइनस कर देंगे छोटी वाली, यानी एक्स मान लीजिए ये कुछ एक्स स्पीड से चल रही है और दूसरी जैसे ये आदमी देता है, मान लीजिए इसकी स्पीड है y, तो आपको x माइनस वाई कर देना है, ठीक है, तो हमें रिलेटिव स्पीड उसकी मिल जाएगी। मगर अगर दूसरा कोई केस हो कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन की स्पीड हमें x दे रखी है और कोई बंदा है जो रनिंग कर रहा है या कोई गाड़ी या कुछ भी हो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, y स्पीड दे रखी है उसकी, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, तो आपको स्पीड क्या रहेगी x प्लस वाई, उन दोनों की जो स्पीड होगी ऐड कर देना है। मगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो x माइनस वाई, बड़ी से छोटी माइनस कर देना, रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ये कैसी अलग से चीज बताइए आपको, मगर इससे रिलेटेड है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखी है, ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, और जो बंदा है जो आदमी है वो रनिंग कर रहा है, तो जो मैन है किस स्पीड से रन कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हमें क्या करना होता है x माइनस वाई, बड़े से छोटा माइनस कर दो स्पीड आ जाएगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो 100 माइनस 10 ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी स्पीड आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है बेसिक से मैंने आपको बता रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी ट्रेन को, जो अपनी खुद की लेंथ होगी वही तो कवर करती है। एक आदमी है, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी खुद की जो लेंथ होगी वही तो कवर करनी है। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे ट्रेन की लेंथ होगी कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर ना लेंथ, और हमें टाइम हमें पता नहीं है, ठीक है, टाइम हम ऐसे रख देते हैं, मगर हमें स्पीड पता लगी है, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे निकाली मैंने, रिलेटिव स्पीड निकाली, ट्रेन भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो आदमी है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने उससे रिलेटिव स्पीड निकाल दी। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को इस साइड देंगे और टाइम को ऊपर ले जाएंगे, टाइम इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड की जगह लिखेंगे हम 90, स्पीड की जगह 90 लिख दो। मगर एक चीज आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में है और हमें जो ऑप्शन देखे हैं वो सेकंड में और जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे।
तो किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, जो हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाली हो रखी। तो किलोमीटर पर हावर से हमें मीटर पर सेकंड जाना है, यानी छोटे में जाना है, तो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर पे जाना होता है तो क्या करते हैं, 18 ऊपर लिखते हैं, 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड जाना है, तो 5 डिवाइड बाई 18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो ये चीज आपको कब समझ आएगी, जब आपने पिछली क्लास देखी होगी, क्योंकि जो ये टॉपिक है मतलब पिछली वाली क्लास का एक सब पार्ट है, मैंने अलग से बता रहा हूँ, अलग से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर बना के, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आपको 5 से कट गया, इसको भी काट दीजिए 5 से, और ये 1 टाइम आ गया आपका 10 सेकेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। टाइम आ गया आपका 10 सेकेंड, इसको सॉल्व किया मैंने, टाइम मिल गया हमें 10 सेकेंड, इसका आंसर होगा 10 सेकेंड। तो अब इसमें हम केस 2 भी ले सकते हैं। केस 2 में कैसे लूंगा, मान लीजिए यहाँ लिखा है सेम डायरेक्शन में जा रही थी, मैं लिख देता हूँ अपोजिट में जा रही है, ठीक है। एक ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक बंदा है जो रनिंग कर रहा है उस पर, ठीक है। तो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आदमी वो रन इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं, मान लीजिए 80 ले ली, ठीक है। 80 मैंने ट्रेन की स्पीड ले ली, तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड मैंने 80 ली है और जो आदमी वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, तो प्लस कर दो 10, तो आपकी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो मैंने केस 2 ले रखा था, इसका तो आंसर निकल गया हमारा, टाइम हो 10 सेकंड है। अब मैं दूसरा इसमें केस 2 बना रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऊपर ले जाओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस की हम क्या लिखेंगे 250 मीटर, ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करनी होगी। और स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेन की स्पीड चाहे 80 थी और मैन की 10 थी, मगर वो ऐड हो गई, तो 90 फिर से आ गई, तो 90 इंटू किलोमीटर पर हार है तो हम मीटर पर सेकंड में कर देंगे, तो 5 डिवाइड बाय 18। इसको हम जो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 5 जा 5 10 5 5 जा और ये घटा 1 जा, टी फिर से हमारा 10 सेकंड आ गया। और इसमें देख सकते हैं आप ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर थी और जो आदमी था वो 10 किलोमीटर पर हाफ स्पीड से चल रहा था, मगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो हमें कौन सा ये लगाना पड़ा, फॉर्मूला हमारा x माइनस वाई वाला। तो रिलेटिव स्पीड हमारी 90 आई, मतलब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, तब भी हमारे 90 किलोमीटर पर हार बनी जब हमने 80 की ट्रेन की स्पीड ली। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, two trains of lengths 80 meter and 90 meter are moving in opposite direction at 10 meter per second and 7 meter per second respectively. Find the time taken by the two trains to cross each other. तो इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, दो ट्रेन है, दोनों की हमें लेंथ दे रखी है यानी लंबाई, एक की है 80 मीटर और दूसरी की है 90 मीटर। वो दोनों मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मतलब क्या हो, एक ट्रेन है वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है और दूसरी इस वाली में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो पहली ट्रेन है 80 मीटर वाली, उसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी जो 90 मीटर लेंथ वाली है उसकी स्पीड दी है हमें 7 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है ये जो दोनों ट्रेनें वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हमें टाइम बताना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक लगा लो तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपको ट्रेन की जो लेंथ है उन्हें ऐड करना है और फिर देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 10 + 7। अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में ऐड हो जाती है, ठीक है, स्पीडें ऐड हो जाती है। अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रही होती दोनों ट्रेनें, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगी, ठीक है। 10 - 7 कर देंगे हम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, जो उनकी स्पीड है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u + v, ठीक है। अब ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी, 80 मीटर, दूसरी ट्रेन की दी हमें 90 मीटर, स्पीड कितनी दे रखी, 10 मीटर दे रखी मीटर पर सेकंड, और दूसरी की दी है 7 मीटर। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 80 + 90 कितना हो गया, 80 + 90 हो गया 170, 10 + 7 हो गया 17। अब इसको हम काटते हैं, ये आपका कट गया 1 तो 10 सेकंड, ये आपका आंसर है। 10 सेकंड में वो क्रॉस कर देगी एक दूसरे को। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को चेंज करना होता, मान लीजिए
दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसका तो आंसर आ गया, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। मान लीजिए यहाँ लिखा होता सेम, अपोजिट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों ट्रेनें वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो आपकी आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे। अब जो आपका फॉर्मूला है ये है चेंज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई जो ट्रेन की लेंथ है आपको उसको ऐड तो करना है, मगर ट्रेन जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस करनी पड़ेगी, आपको बड़े से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, u माइनस v, तो u माइनस v हो जाएगा। u माइनस v कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाने के लिए अपोजिट में ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना है। तो माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जानी है, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी भी इसमें जा रही है, मतलब एक की स्पीड ज्यादा है तो वो उससे जल्दी क्रॉस करेगी, मगर टाइम ज्यादा लगेगा। मगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की ऐड हो जाएगी, वो जल्दी क्रॉस कर देगी दूसरे को। तभी हमने सेम डायरेक्शन में हमने क्या करना है, माइनस करनी है स्पीड को। तो एक्स प्लस वाई लेंथ हमें कितनी दी थी, 80 और 90, ये दूसरा बता रहा हूँ, उसका आंसर आ गया, केस 2 है हमारा। अब u माइनस v जो उनकी स्पीड है हमें 10 माइनस 7 करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। 10 माइनस 7 करो, 170 डिवाइड बाय 3 सेकेंड, तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस टाइप से आएगा आपको वो वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर अपोजिट आएगा तो ये लगा देना, अगर आपको सेम डायरेक्शन आएगा तो ये लगा देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर passes a platform of 350 meter length in 50 seconds. What time will this train take to pass the platform of 230 meter length? तो इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहता है, एक ट्रेन है उसकी लेंथ में दे रखी है 250 मीटर, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 350 मीटर, इसको क्रॉस करती है कितने टाइम में, 50 सेकंड में। 50 सेकंड में ये ट्रेन है वो इसको क्रॉस कर देती है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ में हमें दे रखी है वो कितनी है, 250 मीटर। फिर बोल रहा है एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 230 मीटर, इस प्लेटफॉर्म को जो सेम ट्रेन है वो कितने टाइम में जो क्रॉस कर देगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बेसिक सा फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बस इसी फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे। तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, एक 350 मीटर जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसे क्रॉस करना है, तो 350 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसे और अपनी खुद की लेंथ को उसे कवर करनी पड़ेगी इसे क्रॉस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 350 प्लस 250, 350 है जो आपकी प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ और 250 ट्रेन की, तो उसको इतनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस हमने ये दे दिया। अब टाइम हमें कितना दे रखा है, 50 सेकंड दे रखा है ऑलरेडी कि 50 सेकंड में वो क्रॉस कर देती है। तो इससे हम स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड निकालते हैं, 350 प्लस 250 हो गया 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 काट दो, 5 12 तो 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई है। ठीक है, स्पीड हमें पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है कि 230 मीटर जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इस ये ट्रेन हमारे 250 मीटर लॉन्ग वाली इस 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो सेम वही फॉर्मूला लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है इस ट्रेन को, ट्रेन को जो हमारी है उसको डिस्टेंस कवर करना है 230 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस खुद की लेंथ है 250 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमें पता नहीं है, टाइम तो निकालना है, तो टाइम को ऊपर ले जाते हैं और स्पीड नीचे आ जाएगी। तो स्पीड है वो हमने निकाल रखी है, वो कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, जो हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। 12 नीचे लिख देते हैं, स्पीड में से लेके ट्रेन जो टाइम था उसे ऊपर लेके आओ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 230 प्लस 250 कितना हुआ 480 हो गया, डिवाइड बाय 12 1 और ये 4 जा, तो हमारा टाइम कितना आता है, टाइम आया 40 सेकेंड। टाइम कितना 40 सेकेंड लगेगा इस ट्रेन को इस 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी two trains starts moving toward each other with the speed of 150 km per hour and 130 km per hour respectively. When the two trains meet each other
It is found that one train covers 20 किलोमीटर more than that of another train. Find the distance between station A and B. तो इस क्वेश्चन में कहना चाहता है दो स्टेशन है, एक स्टेशन A है और एक स्टेशन B है। दो ट्रेन होती है, एक स्टेशन A से चलती है और एक स्टेशन B से चलती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो स्टेशन A से चली हुई ट्रेन है वो 20 किलोमीटर मोर कवर करती है स्टेशन B से चली हुई ट्रेन से, जब वो एक दूसरे से मिलती है। मान लीजिए यहाँ मिलती है, ऐसा नहीं बोला स्टेशन A वाली 20 किलोमीटर मोर करती है, स्टेशन B वाली भी हो सकती है। बस ये बोला जो एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर ज्यादा चलती है दूसरी ट्रेन से, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्टेशन A से चली और एक स्टेशन B से चली, वो यहाँ पर मिली। स्टेशन A वाली जो ट्रेन थी वो x किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, और जो स्टेशन B वाली वो कितना करेगी, x + 20, तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। एक ट्रेन 20 किलोमीटर ज्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। तो अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। तो ट्रिक क्या है, हमें क्या करना है, जो इनकी स्पीड है उसको पहले ऐड करना है a + b और फिर माइनस कर देना है, और इनटू किससे करना है, जो डिफरेंस होगा, जो ट्रेन है वो कितना किलोमीटर ज्यादा चली है, दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ डी लिख लेता हूँ पहले स्टार्टिंग के लिए, तो आपको क्लियर रहेगा फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो एक ट्रेन की स्पीड ए की वैल्यू क्या होगी, 150। एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 150, दूसरी कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर। तो बी की जगह 130 लिखेंगे। डी क्या होता है, डी होता है जितनी ज्यादा चलती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना ज्यादा चली, 20 किलोमीटर ज्यादा चली, तो 20 डी की वैल्यू होगी। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, a + b 150 + 130, नीचे 150 - 130 एक मल्टीप्लाई में 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। 150 + 130 हो गया 280, 150 - 130 हो गया 20 × 20, 20 से 20 काट दो तो आपका आंसर आ गया 280 किलोमीटर। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी में जो डिफरेंस है, ये टोटल जो आपका डिफरेंस है, सॉरी जो लेंथ है, स्टेशन ए से लेकर बी तक जो लेंथ है वो कितनी होगी, 280 किलोमीटर। तो 280 आपका आंसर है। तो मैं आपको ट्रिक बता दी, आपको क्या करना है, पहले दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड करना है, फिर माइनस करना है, और इनटू डी जो आपका डिफरेंस होगा, जो आपका डिस्टेंस में डिफरेंस होगा वो कितना है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी 20 किलोमीटर ज्यादा चली थी एक ट्रेन। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए सारी और आपका आंसर आ जाएगा। स्टेशन ए से बी के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो आया 280 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 trains leave Patna for Delhi at 10 a.m. and 10:30 a.m. respectively and travel at 120 km/h and 150 km/h respectively. How many kilometers from Patna will the 2 trains meet? तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, 2 ट्रेनें हैं, वो पटना से चलती है दिल्ली की तरफ को, ठीक है, दिल्ली की तरफ को चलती है। एक आपकी 10 बजे चल पड़ती है और एक चलती है 10:30 बजे। तो पूछ रहा है ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये कितने किलोमीटर बाद मिलेगी, यानी पटना से चलते हुए, पटना से दिल्ली जाते हुए कहां पर मिलेगी, कितने किलोमीटर पर मिल जाएगी, और दोनों की स्पीड बता रखी है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ, ट्रिक से आंसर जल्दी से आ जाएगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में आपको क्या करना है, ट्रिक में आपको T2 - T1 जो टाइम है उसे माइनस करना है, ठीक है, दूसरे टाइम को पहले टाइम से माइनस करना है, इंटू A × B, B - A, B - A, ठीक है, B - A। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, इससे आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ए बी क्या है, ए बी स्पीड है ट्रेनों की, ठीक है, तो इससे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। T2 क्या होगा, T2 दूसरा टाइम होगा जो बाद वाला टाइम है, तो वो कितना आपका 10:30। जो दूसरी ट्रेन है वो 10:30 पे चलती है, और पहली ट्रेन कब चलती है, 10 बजे चलती है, तो -10 बजे चलती है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर इंटू A × B क्या होगा, इनकी स्पीड होगी, तो 120 किलोमीटर है पहली ट्रेन की स्पीड, B मतलब दूसरी ट्रेन की 150 × 150 डिवाइडेड बाय B - A। दूसरी ट्रेन की है 150 किलोमीटर और पहली की थी 120। बस इसमें हम सॉल्व करते हैं, 10:30 - 10 AM, तो इसमें 30 मिनट आपका बच गया, ठीक है। इसमें गैप कितना है,
10 10:30 है और 10 बजे, तो इनके बीच में कितना गैप है? 30 मिनट का गैप है। इंटू 120 इंटू 150 ऐसे रखते हैं, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। 150 माइनस 120 कितना हुआ? 30। अब एक चीज है कि मिनट में 10:30 माइनस 10 है ना, 10 10:30 में से 10 बजे माइनस किया, 30 मिनट बचे। मगर जो हमारा स्पीड है वो कितनी है? किलोमीटर पर हावर में। तो हम इसको जो टाइम है इसको भी हावर में बदलेंगे। हावर में बदलने क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हावर में बदलने के लिए। 30 से 30 काट दो, 60 2 is 120, 2 into 150, ये आपका आ गया 300 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है 300 किलोमीटर। जब वो दोनों ट्रेनें चलेगी पटना से, एक 10 बजे चलेगी, एक 10:30 बजे, तो वो 300 किलोमीटर बाद मिल जाएगी। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन जो 10:30 बजे चलेगी वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। जो दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड 150 थी और जो 10 बजे चली उसकी थी 120। तो 10 बजे वाली 120 की स्पीड से चल रही है और जो 10:30 बजे वाली थी वो 150 की स्पीड से चल रही है, वो ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो वो 300 किलोमीटर बाद उसको पकड़ लेगी, यानी उसको पकड़ लेगी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो ट्रिक है, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया कि जो दूसरा टाइम है उससे पहले टाइम से माइनस किया इंटू उनकी स्पीड को a इंटू बी, उनकी स्पीड को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आपकी b माइनस ए, तो उसी की स्पीड से पहले की स्पीड माइनस कर देनी है। अब कॉन्सेप्ट लिखते हैं। जो हमारी 10 बजे ट्रेन चली उसकी स्पीड कितनी? इसको T1 लिख लेते हैं। इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी ट्रेन थी जो 10:30 बजे चली उसकी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये उनकी स्पीड है। तो जो 10 बजे ट्रेन चली वो आधे घंटे में कितना सफर तय कर लेगी? दूसरी ट्रेन 10:30 बजे चली, तो 10 बजे से 10:30 बजे देखते कि कितना किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है। जो पहली वाली ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है एक घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगी। तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 60 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, तो जो पहली ट्रेन है वो 60 किलोमीटर कवर कर चुकी है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अब दूसरी ट्रेन हमारी स्टार्ट होती है, तो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे मतलब इतना उनके बीच में डिफरेंस पहले से ही है। अब हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस कर देते हैं स्पीडों को, क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए करेंगे, ये आपकी रिलेटिव स्पीड, इसमें निकालने के लिए करेंगे T2 माइनस T1। तो 150 माइनस 120, इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब 30 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड आ गई, तो जो दूसरी ट्रेन थी जो 10:30 बजे चली उसे 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि एक ट्रेन तो चल रही है वो 60 किलोमीटर कवर कर चुकी है और दूसरी भी स्टार्ट हुई है, तो पहली वाली तो चलती रहेगी और दूसरी वाली अब स्टार्ट कर दी, इसलिए ये जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ये कितने टाइम में कवर करेगी? तो इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड निकाली, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस से उसे कवर करना है और रिलेटिव स्पीड कितने? 30। ये दोनों ट्रेन मूविंग है, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 घंटे उसे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे उसे 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में। जो दूसरी ट्रेन होगी उसे 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में कितना लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे लगेंगे, तो जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में चलेगी 150 इंटू 2 यानी 300 किलोमीटर। तो जो दूसरी ट्रेन है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पहली वाली ट्रेन को छूने तक। ठीक है, उसे यानी मिलने तक। तो ये कॉन्सेप्ट था और ट्रिक मैंने बता दिया। ट्रिक अगर याद है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, बस थोड़ा सा स्पीड में बदल देंगे। बाकी अगर आप ट्रिक लगा के करोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर।